नमस्कार। मैं अब्दुल जब्बार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आपसे मुखातिब हूँ। कवि तो मैं इसलिए नहीं बोला कि चित्तौड़गढ़ शहर में बहुत विद्वान लोग हैं और जहाँ मीरा हो वहाँ कौन अपने आप को कवि समझ सकता है, जिसने देश दुनिया में देश और समाज की प्रतिष्ठा को खूब ऊंचाई बख्शी हो। उस मीराबाई के होते हुए कौन अपने आप को कवि कह सकता है। यहाँ देश के प्रख्यात कवि, शिक्षाविद, आवाज़ के धनी, विद्वान वक्ता, फिल्म निर्माता, खरगोन के डॉक्टर शंभू सिंह मनहर साहब के देश प्रेमी पटल पर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक साधारण परिवार से हूँ मैं। मेरे आसपास साहित्य गतिविधियाँ बचपन से ही नहीं थी, लेकिन मेरे पैतृक शहर राजनगर, जो आजकल राजसमंद के नाम से है, वहाँ मैंने अपनी शिक्षा ली और उसके बाद मुझके राज की सेवा में चित्तौड़ आ गया। विगत 50 वर्षों से चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ की सेवा में हूँ मैं। इस शहर की जनता और इस शहर के पुण्य प्रताप से मैं जिस जगह हूँ वो मुझे मिला है। देश विदेश में जाने के मौके मिले, रचनाएं लिखी। मुझको अपने जीवन में जो कुछ मिलना था उससे ज़्यादा मिला है। अपने जीवन से बहुत सुखी और कोई महसूस नहीं हुई है। और निरंतर भी हम लोग चलते रहेंगे। भाई शंभू सिंह जी मनहर बहुत एक्टिव, व्यवहारिक इंसान है। कवि सम्मेलनों में आज से 30 साल पहले हम कागज़ नगर से दिल्ली गए थे एक कार्यक्रम में, तो मनहर जी भी मेरे साथ थे। हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम था, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की तरफ से। शंभू सिंह जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, हम लोगों ने भी पढ़ा। मेरी
काव्य यात्रा में भाई शंभू सिंह जी मनहर, सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश आदित्य, रामरिक मनहर, मधु पांडे, जगन्नाथ विश्व, एक नाथद्वारा के बहुत पहले, अब तो वो नहीं रहे, नवनीत पालीवाल थे। आज जो देश का अच्छा एक कवि है ग्रीश विद्रोही, उनके बड़े भाई थे। वो उस वक्त प्रतिभाओं को बहुत तलाशते और उनको मौका देते। चित्तौड़गढ़ में छोटे छोटे कार्यक्रम हुआ करते थे महावीर जयंती के, तो उसके सारे कार्यक्रम हमारे एक समाज सेवी हैं शहर के, नवरतन पटवारी, वो किया करते थे। उस वक्त हमारा कोई मकान था, देहात में रहता था मैं, तो उन्हीं के यहाँ मेरे खत किताबत होते थे, पत्र आते थे, उनका जवाब देते थे। उन्होंने मेरे लिए चित्तौड़गढ़ में ही एक प्लॉट लिया और एक सिलसिला चालू हुआ। यहाँ के उस वक्त वे भी जाने माने थे, आज भी जाने माने हैं, विद्वान अधिवक्ता माननीय भंवरलाल जी साहब सिसोदिया। वो नवरतन जी ने बहुत कार्यक्रम करवाए, उनकी बदौलत ही पूरे देश में विदेश में जाने का मौके मिले। उन्होंने कार्यक्रम कराए तो कवियों ने मुझको सुना, जिनमें सुरेंद्र शर्मा साहब, अशोक चक्रधर के पिताजी, जैमिनी हरिवाणवी के पिताजी, अरुण जी के पिताजी जैमिनी हरिवाणवी, ऐसे विश्वेश्वर शर्मा, हमारे शहर के बहुत बड़े कवि भाई नरेंद्र मिश्र साहब, एक और हास्य व्यंग के बड़े हस्ताक्षर भाई जगन्नाथ विश्व, जो नागदा से थे। वो ऐसा इंसान था कि ट्रेन में से उतार करके और कवियों को रोक लेता और कवि सम्मेलन करा देता। नागदा रेलवे स्टेशन पर जो भी कवि उतरता, सामने वाले जो स्टॉल थे रेलवे के, जगन्नाथ विश्व के नाम से कि हम उसके मेहमान हैं, तो वो स्टाइल वाला पूरे हम लोगों का चाय नाश्ते की व्यवस्था करते, पैसे नहीं लेते। और जब उनको पता चलता कि हम लोग आए हुए हैं तो टेलीफोन करते कराते। ऐसा अजीम शख्स जगन्नाथ विश्व, उन्होंने भी हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत कार्यक्रम कराए। मनहर जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम होने का मुझे आदेश दिया था, मैंने उसको स्वीकार किया। मैं अब अपनी बात काव्य यात्रा पूरी करने की कोशिश करूँगा, आपका साथ चाहूँगा।
मैं जैसा कि पढ़ता हूँ किसी भी कार्यक्रम में, हमारे यहाँ एक विद्वान आदमी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे, डॉक्टर ओमानंद सरस्वती, जब मैं कोई रचना लिखता तो ओमानंद जी को उसकी प्रतिलिपि देता, उनसे हस्ताक्षर लेता। ये तो चित्तौड़ में आने से पहले की बात है, और चित्तौड़ से पहले एक विद्वान थे, चित्तौड़ में आने से पहले मुनि जिन विजय जी, जो चंदेरिया पास ही गांव है, वहाँ पर उनका आश्रम था। उनसे हम लोगों ने बहुत सीख ली। उन्होंने मेरी 2 पुस्तकें निकाली, मेरा वतन और गीत गुंजार। उन्होंने बहुत सहारा दिया हम लोगों को मिलने जुलने का। ज़्यादा मुझे एक रास्ता मिल गया, लोगों का सहारा मिला, देश का बहुत प्रोत्साहन मिला मुझको, देश की जनता का बहुत प्रोत्साहन मिला, तो मैं चल निकला आपकी दुआओं से। तो उन्होंने मुझको जो आदेश दिया था कि ये पंक्तियाँ हमेशा पढ़ते रहना और इसके बाद ही इस कार्यक्रम को चालू करना। चित्तौड़ में जो भी दर्शनार्थी आता है, जो भी यात्री आता है, तो वहाँ के देवी देवता, जो ऐसे देश पर निसार होने वाले, देश पर कुर्बान होने वाले बलिदानी, वो क्या सोचते हैं, इस बात को महसूस करते हैं। आपको सुनाता हूँ सबसे पहली बार। राजस्थानी में 2-3 पंक्तियाँ हैं, आपको अच्छी लगेगी, आपको समझ में भी आ जाएगी। पग पग सूता संत अठे, सूरवीर दे प्राण। पग पग सूता संत अठे, सूरवीर दे प्राण। अरे पग मेले तो धोजे, चित्तौड़ ने तीरथ जान। पग मेले तो धोजे, चित्तौड़ में तीरथ जान। वापस पढ़ता हूँ, देखिए कि पग पग सूता संत अठे, सूरवीर दे प्राण। पग मेले तो धोजे, चित्तौड़ ने तीरथ जान। माणक मोती कांकरा। रामो साहब आप सुनिएगा, प्रमोद जी आप सुनिएगा। पग पग सूता संत अठे, सूरवीर दे प्राण। अर पग मेले तो धोजे, चित्तौड़ ने तीरथ जान। माणक मोती कांगरा, रज पावन पाषाण। पल्लव जी, माणक मोती कांकरा, पग पावन पाषाण। माणक मोती कांकरा, रज पावन पाषाण। अठे देवता धोक दे, दन में 10-10 जान। जिस जगह की ये हालत हो कि वहाँ देवता भी 10 बार धोक देते हैं, तो उसका क्या कहना है साहब। आप ज़रूर पधारें इधर और इसका दर्शन करें चित्तौड़ के। बोले एकलिंग नाथ किले की काली भव्य भवानी से। बोले एकलिंग नाथ किले की काली भव्य भवानी से। बोले कृष्ण कन्हैया अपनी मीरा प्रेम दीवानी से। चंदन का बलिदान ये बोला, पन्ना तेरी कहानी से। ये प्रताप का ही प्रताप, चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से। ये प्रताप का ही प्रताप, चित्तौड़ खड़ा मर्दानी से। और 2-3 पंक्तियाँ और संभाल पाइए कि चित्तौड़ दुर्ग की कला कीर्ति, यश वैभव अनमोल। शौर्य शिखर पर सूरज बैठा, जैसे गठड़ी खोल। देश प्रेम का ये प्रतीक है सदियों से जब्बार। यहाँ तो मीरा प्रेम दीवानी, कृष्ण को लेती मोल।
दुनिया में ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ सिर्फ भगवान को मोल लिया जा सकता हो। ये सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही है जहाँ कृष्ण को मीरा ने मोल लेकर के अपने पास, भक्ति में ऐसी शक्ति थी उनकी कि भगवान भी उसके बस में थे। मैं 2-3 पंक्तियाँ आपको और नज़र कराऊँ, देखिएगा इसको कि जीने दो हर बशर को खुद भी जिया करो, जीने दो हर, मनहर जी सुनिएगा, जीने दो हर बशर को खुद भी जिया करो, तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो, बिन आदमी के क्या वजूद कायनात का, अरे इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो, इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो। और एक और बात समाज फरमाइए कि हर धर्म की इज्जत कर, हर मज़हब को मान दे, हर धर्म की इज्जत कर, हर मज़हब को मान दे, मुरझाए चेहरे को चमक प्यार की मुस्कान दे, गांधी तो दे न पाएगा इस दौर में कोई, दे सके तो देश को अच्छा कोई इंसान दे सके तो देश को अच्छा कोई इंसान दे। देखेगा कि चांद तो दूर एक भी तारा नहीं होता, जगन्नाथ जी सुनिएगा, चांद तो दूर एक भी तारा नहीं होता, दिन में सूरज तक का गुजारा नहीं होता, उस शहर से उजाले कोसों दूर रहते हैं जिस शहर में एकता और भाईचारा नहीं होता, जिस शहर में एकता और भाईचारा नहीं होता। और 1-2 बातें और सुनाकर फिर मैं अपनी कविताएं आपके सामने सुनाऊंगा, देखिएगा। बेकार वो कश्ती जो किनारा न दे सके, बेकार वो कश्ती जो किनारा न दे सके, बेकार वो बस्ती जो भाईचारा न दे सके, बेकार जवानी वो जब्बार जहाँ में, बुढ़ापे में जो माँ बाप को सहारा न दे सके, बुढ़ापे में जो माँ बाप को सहारा न दे सके। ये बहुत लाजमी हो गया है, इस पर ध्यान लगाना। राह है मुश्किल में मुसाफिर से बोझ ले लेना, बहुत सुनने काबिल है प्रमोद भाई, इसको देखेगा कि राह है मुश्किल में मुसाफिर से बोझ ले लेना, हो जो तूफान हथेली में जोत ले लेना, मंदिर मस्जिद बनाने से आज बेहतर है, अरे मंदिर मस्जिद बनाने से आज बेहतर है किसी गरीब की बेटी को गोद ले लेना, मंदिर मस्जिद बनाने से आज बेहतर है किसी गरीब की बेटी को गोद ले लेना, किसी गरीब की बेटी को गोद ले लेना। और आखिरी बात, जिसके लिए सब परेशान है, सब मुसीबत में है कि आगे क्या होगा, लेकिन एक नौजवान ने मुझको एक बात कही, उसका रूपांतर एक छोटी सी पंक्तियों में मैंने उसको ढालने की कोशिश की है, आपको भी सुनाता हूँ। थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आपके सामने अच्छे ने पानी पिया है तो मेरी क्या वजूद है, देखिएगा। इस गुलशन के हर फूल को बचाने के लिए, इस गुलशन के हर फूल को बचाने के लिए, आज़ादी के उसूल को बचाने के लिए, वादी कश्मीर की हिफाजत के लिए, रावी गंगा नीर की हिफाजत के लिए, हर नौजवान देश पे कुर्बान रहेगा, हम रहे ना रहेंगे हिंदुस्तान रहेगा, हम रहे ना रहेंगे हिंदुस्तान रहेगा, हम रहे ना रहेंगे हिंदुस्तान रहेगा। ये तो हुई आपसी मेरी आपकी छोटी मोटी बातें, ताकि आप मेरे इस पटल पर आ जाएं, शंभू सिंह जी पटल पर, ताकि आप उनको सुन सके, उनकी बात सुन सके। एक रचना मैं आपको सुना रहा हूँ जो भाई विशु जी और गिरीश भाई ने मुझको पहले कह दिया है। पल्लव साहब ने तो सवेरे ही टेलीफोन करके कह दिया था कि वो रचना तो सुनानी ही है, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए,
शुरू जब ये कोरोना चला था तो ऐसा हुआ था साहब कि पूछो मत, जैसे सन्नाटा छा गया था। एक बार रामायण जब चली थी तो जब रामायण लोग देखते थे, महाभारत और रामायण, तो सारी सड़कें खाली थी। उस वक्त तो खुशहाली थी, लेकिन इस गम की वजह से, इस दहशत की वजह से इस कदर खाली सड़कें हैं, लोग घरों में हैं और पुलिस प्रशासन सब लोग कह रहा था कि घर में रहिए। और हम जैसे सारा दिन सारा रात सारा दिन में और सारा वर्ष हम बाहर रहने वाले लोग घर में कैसे रह सकते हैं। लेकिन फिर भी रह करके जो भी दुआ मांगी वो दुआ आपको भी सुना रहा हूँ, देखिए। और खुदा करे हम लोगों की ये दुआएं कबूल हो। आप भी प्रमोद भाई दुआ करिए कि ये दुआएं कबूल हो और हमारे शहर से ये वबा चली जाए। सुनाता हूँ, आपका दाद चाहूँगा, आपका साथ चाहूँगा। शुरू की बात थी। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में प्रभु का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। दिल से दुआ का काम लो, मुश्किल में मुल्क है। बाहर बला है दोस्तों, और बाहर बला है दोस्तों, अंदर भला है दोस्तों। कोविड से इंतकाम लो, मुश्किल में मुल्क है। कोविड से इंतकाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में प्रभु का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। सूरत न शक्ल मर्ज की दिखता नहीं कभी, सूरत न शक्ल मर्ज की दिखता नहीं कभी। सारे जहां में ये मगर टिकता नहीं कभी। या रब तू कार साज है, या रब तू कार साज है। ये मर्ज लाइलाज है। अब तो वबा को थाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। खांसी जुकाम हो सदा हरारत बुखार की, खांसी जुकाम हो या हरारत बुखार की। फौरन हो जांच तो बचे सेहत बीमार की। चेहरे पे मास्क बांध के, चेहरे पे मास्क बांध के, 2 गज की दूरी आंख के। धो कर के हाथ काम लो, मुश्किल में मुल्क है। धो कर के हाथ काम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। बचकर बचाएं जिंदगी जालिम वबा से हम, बचकर बचाएं जिंदगी जालिम वबा से हम। जहरीली धूप छाँव सी
मेली हवा से हम, खतरे में जिस्म जान है, खतरे में जिस्म जान है, खतरे में खान पान है। बचने के इंतजाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। आखिर में एक चेतावनी देखेगा, कुदरत के इस निज़ाम को छेड़ो न फिर कभी। हमने बहुत सताया इस धरती को, इस इंतज़ाम को, इस कायनात को बहुत सताया हमने। कुदरत के इस निज़ाम को छेड़ो न फिर कभी, वरना बीमारियां सभी आएगी फिर यहीं। पानी पवन है जिंदगी, अरे पानी पवन है जिंदगी, धरती गगन है बंदगी। छेड़ो न इनसे काम लो, मुश्किल में मुल्क है। छेड़ो न इनसे काम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में प्रभु का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। आखिरी बात सुनिएगा, दुनिया से कोरोना को मिटा कर रहेंगे हम, दुनिया से कोरोना को मिटा कर रहेंगे हम। हमने किया जो वादा निभा कर रहेंगे हम। भारत का जग में नाम है, अरे भारत का जग में नाम है। वादा सेवा हमारा काम है अर्ज ये पयाम लो, मुश्किल में मुल्क है अर्ज ये पयाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। घर में प्रभु का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। दिल से दुआ का काम लो, मुश्किल में मुल्क है। बाहर वबा है दोस्तों, बाहर वबा है दोस्तों, अंदर भला है दोस्तों। कोविड से इंतकाम लो, मुश्किल में मुल्क है। दिल में खुदा का नाम लो, मुश्किल में मुल्क है। मुश्किल में मुल्क है, मुश्किल में मुल्क है। खुदा करे आपकी दुआओं से, आपके सदक़े में मेरी ये दुआ वो कागज़ात मंजूर करे और इस मुल्क से, इस सारी दुनिया से ये वबा चली जाए। कुछ एक बातें आपके सामने मैं और करना चाहता हूँ। कल हमारे एक बहुत बड़ा त्यौहार है, हिंदी दिवस है। तो मैं एक और ये देश में बहुत, देश में क्या विदेश में भी, मैं जहाँ भी विदेश में गया मुझे ऐसा नहीं लगा कि लोग मुझे हिंदी बोलने वाला नहीं मिले हों। बल्कि मॉरिशस में जब मैं उतरा तो सारा एयरपोर्ट हिंदी में बोलता है। हमको लेने भी जो गाड़ी आई उससे मैंने इंग्लिश में बात करी तो उन्होंने मुझको हिंदी में जवाब दिया। देखिए, तो हिंदी है साहब। एक छोटी सी रचना आपके सामने पढ़ता हूँ, देखिए।
आपको अच्छा लगेगा। सागर से गहरे ज्ञान का भंडार हिंदी में, सागर से गहरे ज्ञान का भंडार हिंदी में, बोलेगा अपने देश क्या संसार हिंदी में। सागर से गहरे ज्ञान का भंडार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। साधना संवेदना आशा करोड़ों की, साधना संवेदना आशा करोड़ों की, भारत भर की भावना भाषा करोड़ों की, आनंद और विश्वास की भरमार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। सागर से गहरे ज्ञान का भंडार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। अनुपम हिंदो अनुपम शब्दों से हिंदी मन शीतल करती है, अनुपम शब्दों से हिंदी मन शीतल करती है, जीवन शैली सरल बना के निर्मल करती है, भाषा के उजले रूप का विस्तार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। सागर से गहरे ज्ञान का भंडार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। हिंदी उर्दू हम जोली है ईद दिवाली सी, हिंदी उर्दी हम जोली है ईद दिवाली सी, आज़ादी के जंग में दोनों ने कुर्बानी दी, भागा फिरंगे सुन सुन के ललकार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। सागर से गहरे ज्ञान का भंडार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। मान है सम्मान है हिंदी का चारों ओर, मान है सम्मान है हिंदी का चारों ओर, देख न लाएगा सूरज इसी धरती पर भोर। मान है सम्मान है हिंदी का चारों ओर, देख न लाएगा सूरज इसकी उजली भोर, गाएगा गीत जीते जी जब्बार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में। सागर से गहरे ज्ञान का भंडार हिंदी में, बोलेगा अपना देश क्या संसार हिंदी में, संसार हिंदी में, संसार हिंदी में। बात करें ना, एक रचना आपको सामने में पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। एक मेरी रचना है जो भी आपकी बदौलत लिखी गई है। उन्वान है इस रचना का गंगा जल। आजकल आपने देखा होगा मनहर जी को ये रचना बड़ी पसंद है। उन्होंने सवेरे सवेरे टेलीफोन करके मुझे आदेश दिया था कि ये रचना तो पढ़नी ही है। आजकल आप देखेंगे कि हिमालय की गोद में बापू, मुरारी बापू हिमालय की गोद में हैं
वो आजकल सभी कवियों को बुलाते हैं, उनकी रचनाएं सुनते हैं। तो हमारे देश के बहुत मशहूर कवि भाई कुमार विश्वास साहब ने मेरी गंगा जल की कुछ पंक्तियां बापू के सामने पढ़ी, तो उनको भी अच्छा लगा, वहाँ जो श्रोता थे उनको भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा, सारे देश को भी अच्छा लगा। बहुत टेलीफोन आए। उसमें 2-3 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ उन्होंने पढ़ी थी। मैं आपको पूरी रचना आपके सामने सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक है गंगा जल। एक बार एक आश्रम में अपने गुरु ने अपने सभी शिष्यों को यह आदेश दिया कि सारे देश में घूमो, सर्वश्रेष्ठ जल हो वो गुरु पूर्णिमा के रोज आश्रम में पेश करो। शिष्य सारे देश में गए और जब लौटे तो किसी हाथ में नर्मदा पानी था, किसी के हाथ में शिप्रा का पानी था, किसी के हाथ में जमुना जल था और किसी और भी बहुत से ऐसे लोग थे अपने प्रांतों के जो अपनी नदियों का पानी लेके आए थे। तो गुरुजी ने पूछा कि आप सर्वश्रेष्ठ जल गंगा जल समझते हैं, फिर जमुना जल आप क्यों लाए हैं? तो वहाँ के शिष्यों ने जो जवाब दिया उसको सुनेगा और हमारी संस्कृति से मिलान करिएगा। उन्होंने कहा, गुरुवर आपने सिर्फ पानी मंगाया है, इसलिए हम गंगा जल लाए हैं, वो जमुना जल लाए हैं। अगर आप अमृत मंगवाते तो हम गंगा जल लाते। गंगा जल एक अमृत के समान है। उसी पर लिखी हुई एक छोटी सी रचना आपके सामने पढ़ रहा हूँ, देखिए। उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में। उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में। धो डाले गुनाहों को मिटा दे मन की आहों को, दिखा दे नेक राहों को। ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में। ये निर्मल नीर गंगा का। वो चांदी सा चमकता है हिमालय इसके आंचल में। ये गुजरे पर्वतों के बीच जैसे बिजली बादल में। ये गुजरे पेड़ की झुरमुट में जैसे नैन का जल में। बजे कल कल की यूं आवाज जैसे घुंघरू पायल में। बहारें हैं बहारों पर हो संध्या जब किनारों पर। जले यूं दीप धारों पर। ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। मिले जिस खेत को ये जल, मिले जिस खेत को ये जल वो मोती सा फले सारा।
मिले जिस खेत को ये जल वो कैसर सा फले सारा, उमड़ जाए हरी खेती वो मोती सा फले सारा। मवेशी मस्त मन चाहा पिलाए दूध की धारा, मवेशी मस्त मन चाहा पिलाए दूध की धारा। जहाँ उड़ता हुआ पंछी भजे हरिओम का नारा, भरे हिम्मत किसानों में चमक चांदी सी दानों में, बढ़ाए स्वाद खानों में ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। सामाजिक परिवेश देखिए, भटक जाता है जब कोई, भटक जाता है जब कोई कभी जीवन की राहों में, हो पापी गिर गया हो पाप से जग की निगाहों में। लगा ले ये गले उसको उठा ले अपनी बाहों में, संवारे हर जन्म उसका भला अपनी पनाहों में। करे पत्थर को ये पावन, करे पतझड़ में भी सावन, थमाए पुण्य का दामन ये निर्मल नीर गंगा का। लगा ले नैन से कोई, अरे लगा ले नैन से कोई तो ज्योति उसकी बढ़ जाए, लगा ले भाल से कोई मुकद्दर उसके बन जाए। हो खाली गोद पी ले ये तो गोदी उसकी भर जाए, मिले बिछड़ा हुआ साथी जो इसके घाट पर जाए। है आशाओं भरा पानी नहीं इसका कोई सानी, करे हम पर मेहरबानी ये निर्मल नीर गंगा का। हमारी संस्कृति और देश की पहचान गंगा जल, अरे हमारी संस्कृति और देश की पहचान गंगा जल, रहा सदियों से संतों का यही गुणगान गंगा जल। मुसीबत में रखे सबका खरा ईमान गंगा जल, सुने तुलसी के चंदन में बना भगवान गंगा जल। सबल विश्वास है अपना हकीकत है नहीं सपना, ये जल क्या मंत्र है अपना ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। हमें जीना तो बरसों है, आखिरी बंद आपको समाज फरमाइया, और किसी को कुछ नाम याद रहे न रहे मेरा, लेकिन ये पंक्ति आपको जरूर याद रखिए, देखिएगा। हमें जीना तो बरसों है मगर मरने को है एक पल, हमें जीना तो बरसों है मगर मरने को है एक पल। उजाले जिंदगी के आज बन जाएं अंधेरे कल, हमें जीना तो बरसों है मगर मरने को है एक पल। उजाले जिंदगी के आज बन जाएं अंधेरे कल। करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल, सहारा स्वर्ग में होगा जो मुंह में होगा गंगा जल। सबल विश्वास है अपना, सबल विश्वास है अपना, हकीकत है नहीं सपना। ये जल क्या मंत्र है अपना ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। उजाले कर दे जीवन में उमंगे, भर दे हर मन में ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। आपने मुझको सुना, आपने हिम्मत दी, हौसला दिया, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं इसके बाद सबके नाम पढ़कर आपका शुक्र अदा करूँगा कि आपने मुझको इसमें मेरी मदद फरमाई। अच्छा लगेगा। आनंद कुमार जी, प्रमोद रामव साहब, जगन्नाथ विश्व, प्रताप भाई दुबे, प्रमोद रामव साहब, गोयल साहब, अजय तिवारी, विनोद पटियार साहब, ज्योति जलद, कर्नावट, हमारे कर्नावट साहब के लड़के गंगा जल को इन्होंने कंठस्थ कर रखा है, प्रबोध भाई,
उपाध्याय साहब, चंद्रशेखर शर्मा, पंकज आमेटा साहब, मिट्ठू भाई, ज्ञान सक्सेना साहब, घनश्याम अग्रवाल साहब, रमेश वर्धन, दादा शैल दुबे, शशिकांत यादव साहब। अरे शशिकांत तो क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत बहुत कृपा रही आपकी। इम्तियाज़ अली भाई, राकेश यादव, महेंद्र सिंह चौहान, आराधना कौरव, ये मेरी बेटी कौरव बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छा, और आगे भी आप सुनेंगे इनको। जिनका भी नाम नहीं ले पाया हूँ मैं, ग्रेश भाई वगैरह, ऐसे विद्वान लोगों के उनका क्षमा चाहूँगा। और फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। और हल्दी घाटी पढ़नी, हल्दी घाटी पढ़नी क्या साहब? पढ़ देता हूँ, चलो थी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पढ़ रहा हूँ, देखिए। शोणित धरती गंध गुलाबी, ये चंदन की भांति है। शोणित धरती गंध गुलाबी, ये चंदन की भांति है। मांग भरो और तिलक लगाओ, ये सिंदूरी माटी है। शीश कटा पर झुका नहीं, रण क्षेत्रीय हल्दी घाटी है। इतिहास में सोने के अक्षर हैं, इतिहास में सोने के अक्षर हैं। इसकी हर तारीफ में सुन लो, मातृभूमि की रक्षा कैसे होती है, इस गीत में सुन लो। मेवाड़ की मंदिर की मूरत से भी प्यारी थी, प्राण जाए पर वचन न जाए, आन रक्त से प्यारी थी। खाली देख खजाने सारे, खाली देख खजाने सारे, दाता दीन सियाह भरे। मत निराश हो राणा देखा, पीछे भामाशाह खड़े। मेवाड़ के मालिक आन रहे, मेवाड़ के मालिक आन रहे। करे गर्व इतिहास सदा, करो करोड़ों खर्च खजाने, भामाशाह भरे सदा। पतझड़ में सावन आया हो, अरे पतझड़ में सावन आया हो। तेल दिया बुझती बाती में, स्वागत करने राणा पहुँचे बेरी का हल्दी घाटी में। दसों दिशाएं हिली देवता दर्शन के द्वारे आए। धरा धन्य हो गई थी जिसने पूजो ऐसे जन्माए। अश्व का राजा धन्य धरा पर, अश्व का राजा धन्य धरा पर। धूमधाम से धीर न धारे, श्वेत पक्ष पर हाथ फिराते, राणा चेतक रूप निहारे। आज परीक्षा तेरी चेतक, चंचल चपला सा तू बन जा। वीर गति पाऊं घर रण में, दुश्मन मेरी लाश न ले जा। छोड़ मुझे मत जाना चेतक, चाहे जो भगवान बुलाए। पावन प्रताप के चरण चूमता, चेतक ने न नीर बहाए। एक लहर सी उठी पवन में, खनन खनन की तलवारें। भाला बरछी तोप कटारी, धनन तनन तोपे ललकारे, धनन धनन तोपे ललकारे। जय कलिंग से गूंजा अंबर, जय कलिंग से गूंजा अंबर। रण फेरी ललकार उठी, गिरे गगन से पुष्प करोड़ों, जब राणा की तलवार उठी। थी वसुंधरा सनी रक्त से, प्रलय दृश्य जो हृदय हिलाए। घोड़ों की टापों से टपके, लहू जंग का जोश दिलाए। करूं कल्पना कर नहीं पाऊं, सरिता के दो पाट मिले हों। बिन बादल बरसात बिजली, धरती और आकाश मिले हों। एक भील 10 माथे काटे, एक भील 10 माथे काटे। भुजा भील की उड़ती जाए, लाशों के अंबार हो गए, फिर भी दुश्मन बाज न आए। मुगल सपे सालार जंग में, मुगलों का सेनापति, मुगल सिपे सालार जंग में बना था राणा का जो निशाना। हाथी से ऊपर था चेतक, रहा न उसका कोई ठिकाना।
पर नहीं बदलती भाग्य की रेखा, नहीं बदलती भाग्य की रेखा। वक्त का भी साथ नहीं था, चेतक जब हाथी से उतरा उसका अगला पाँव नहीं था। 3 पाँव पर चला बचाने, हर 3 पाँव पर चला बचाने अपने मालिक की मर्यादा। वफादार था बड़ा जानवर आज के इस इंसान से ज्यादा। पहचानी आवाज थी पीछे, पहचानी आवाज थी पीछे, जरा ठहरना मेरे दादा। शक्ति सिंह को आते देखा, बोले राणा क्या है इरादा। पाँव पकड़ लगा चूमने, अरे पाँव पकड़ कर लगा चूमने। शक्ति सिंह को यही शिकन था, उमड़ पड़ा सावन नखियों से, भरत राम का यही मिलन था। क्या उपमा दूं कहो जरा तुम, शब्द कहाँ से ढूंढ के लाऊं। कितने दुर्लभ क्षण सुंदर थे, काश में ऐसा जीवन पाऊं। दिशा दिखाने लगी रास्ते उस सपूत को जिधर गया रे। आन अमर हो गई अरे सुन, मेवाड़ का गौरव निखर गया रे। वचन तोड़कर चेलन चेतक, प्रताप और चेतक के बीच में जो वार्ता है देखिएगा। वचन तोड़कर बोलना चेतक, चला अकेला आज किधर को। धीर कधर सीने पर पत्थर, चूम लिया चेतक के सर को। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा, भाई तो भाई होता है, शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा राणा के हाथों में थमाया। भाई तो भाई होता है चाहे लाखों कहे पराया। तारीख बदलती चली जाएगी, तारीख बदलती चली जाएगी, जब तक ये संसार रहेगा। अरे तारीख बदलती चली जाएगी, जब तक ये संसार रहेगा। हल्दी घाटी तेरी गाथा, जन्म जन्म जब्बार कहेगा, जन्म जन्म जब्बार कहेगा, जन्म जन्म जब्बार कहेगा। जय हिंद। आप सबकी सलामती की दुआ करता हूँ मैं, और इस कोशिश करता हूँ कि आप हम लोग फिर से मिलें, फिर से आपसे मुखातिब हूँ। बहुत दिनों के बाद, करीब 6 महीने के बाद ये रचना आपके सामने पढ़ने का मौका मिला। सामने ऑडियंस होती है तो अपने आप रचनाएं सामने आ जाती है। आप सब सामने मेरे नहीं हैं, इसलिए मुझको बहुत तकलीफ़ हो रही है। आपकी शक्लें मुझको नज़र नहीं आ रही। मुझको आप अकेले को देख ले तो क्या भला होगा, आप सब मुझको नज़र आए तो भला हो। जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो। बिन आदमी की क्या वजूद कायनात का, इंसान हो इंसान से मोहब्बत क्या करो। इंसान नहीं तो कुछ भी नहीं है, इंसान नहीं तो वास्तव में कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय मनहर जी, जय विश्व जी, जय हमारे विद्रोही साहब, जय हमारे भाई नीमच के रामावत साहब, और जय सारे देश की। हम लोग कोशिश करें और इस ऐसी दहाड़ मचाएं कि चीन हमारी सरहद के आसपास ही नहीं नजर आए। आपको सब मेरी तरफ से दुआएं कि आप तंदुरुस्त रहें, और हम जल्दी मिलें।